वेद में जो परम ईश्वर है वो निर्गुण ही है कि एक व्यक्ति जो है वो स्वयं में ही सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग लेके चलता है। अगर वो सो रहा है तो कलयुग है, जग गया द्वापर, खड़ा हो गया त्रेता, चलने लगा सतयुग। मन में सवाल उठता है कि कौन पहले आया, विष्णु जी पहले आए, शिव जी पहले आए कि ब्रह्मा जी पहले आए। कहीं कहीं मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कहीं कहीं कुछ वर्णन मिलता है कि सबसे पहले एक महाविष्णु है जो निमित्त कारण है। वेदों में निराकार ब्रह्म है। अब निराकार ब्रह्म जो है सबसे पहली चीज जो वो बनाते हैं वो है बुद्धि, और यही ब्रह्मा जी हैं जो अभी मैंने एक कथा बताई थी कि कैसे फिर ब्रह्मा जी को कृष्ण जी बताते हैं कि मैं बड़ा हूँ। आप तो अलग अलग यूनिवर्स में कई ब्रह्मा हैं, किसी के 3 मुख हैं, किसी के 4, किसी के 10। तो ये क्या बता रहे हैं कि अलग अलग बबल्स में, अलग अलग यूनिवर्स में ब्रह्मा जी जो हैं वो अलग अलग हैं। विशाल जी, अरुण पंडित शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपके जितने वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, उसकी जो नॉलेज है, और आप हमेशा फैक्ट्स को लेकर बातें करते हैं, धर्मों पे, वेदों पे बातें करते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट का थीम भी हम ऐसे रखेंगे कि वो चीज़ें जो हम सब सोचते हैं कि अरे ये सच है या हमने कहानियों में या सीरियल में देख ली है, पर उसकी एक्चुअल में ट्रुथ क्या है। तो सबसे पहला मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है कि सनातन धर्म हम गलत क्या परसीव कर रहे हैं उसमें, और एक्चुअल में उसकी क्या मीनिंग है। सनातन धर्म एक्चुअल में अगर हम देखें तो सनातन धर्म मीनिंग इसलिए हम गलत ले रहे हैं क्योंकि हमारे सामने बहुत ढेर सारे धर्म हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, फिर हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं, ये है। तो हम कंपैरिजन फिर इनसे करते हैं, मजहबों से करते हैं या फिर धर्मों से करते हैं जिनको हम धर्म बोल भी दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो धर्म नहीं है। अच्छा। और हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है ऋषि मुनि, आपने कभी किसी ऋषि मुनि को किसी मूर्ति के सामने बैठ के पूजा करते नहीं देखा होगा। हमेशा वो एकांत में, पहाड़ों पे। तो वो क्या था कि अपने अंतर मन को ही जानना एक धर्म था। धर्म का अर्थ पहले समझ लीजिए, क्योंकि जो एंशियंट जितने भी टेक्स्ट हैं वहाँ पे धर्म का अर्थ ये नहीं था रिचुअलिस्टिक पार्ट। धर्म का अर्थ था कि गुण, लक्षण। ओके। धर्म किसी धर्मी का होता है, कोई भी वस्तु है उसका धर्म होता है। जैसे चीनी की मिठास धर्म है, अगर आप मिठास खत्म कर देंगे तो चीनी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मनुष्य जो है, अब मनुष्य क्या है, एक ऐसा ही जीव है जो स्वतंत्र इच्छा रखता है। बाकी तो जितने भी जीव हैं वो प्रकृति से बंधे हैं, जो उनका काम है वो करते हैं, लेकिन मनुष्य ही इच्छा रखता है। तो मनुष्य के लिए ही धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बोल सकते हैं कि सांप है, वो रेंगना उसका धर्म है, रेंगता नहीं है तो सांप नहीं है। लेकिन मनुष्य का क्या धर्म बनाया जाए? मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है, उसको अब रिंगा दीजिए, रेंग जाएगा, आप जो बोलेंगे करेगा। तो मनुष्य का धर्म, ये बहुत बड़ी चीज़ आ गई। फिर उसको जब स्ट्रक्चर देने का प्रयास हुआ तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म है हम उसको धर्म समझने लगे, लेकिन धर्म स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है। धर्म ये है कि मनुष्य कैसे, मानवता कैसे रहे आपके अंदर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसमें मानवता कैसे रहनी चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, फिर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म आ गया, और फिर उसको हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म और फिर दूसरे मजहबों के स्ट्रक्चर से हम कंपैरिजन करने लगे। तो धर्म का वास्तविक यही है कि जो आपकी मानवता के अस्तित्व को बचा के रखे, बस यही। जैसे मैं कहीं किसी रील में ही सुन रहा था, कोई कह रहा था कि सनातन धर्म बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 15वीं सदी 16वीं सदी में शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर सनातन का जो मीनिंग है वो है जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। आप उसको इससे जोड़ेंगे कि टीका लगाना या ये, तो वो एंड आ जाएगा। लेकिन जब आप उसकी व्यापकता को देखेंगे कि धर्म होता क्या है, धर्म जैसे अब फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, तो उसका क्या पास्ट है? उसका कोई जन्म तो है नहीं। जब सृष्टि बनी भौतिक विज्ञान तो तब से ही था। अगर हम बिग बैंग को मानते हैं तो बिग बैंग जब हुआ तभी यूनिवर्सल लॉज बन गए। तो धर्म वही है, पदार्थ आ गया, धर्मी आ गया तो उसका धर्म तो होगा ही। तो अगर पदार्थ प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, फिर गैलेक्सीज बन गई, तो सब अपने धर्म से बंधे हैं, जो उनके धर्म है उससे चल रहे हैं। जब मनुष्य बना तो मनुष्य का भी धर्म है, वही सनातन धर्म है। ऐसा कोई अलग से आपको स्ट्रक्चर देने की आवश्यकता नहीं है। विशाल जी, चलो अभी कोई कह देगा ये तो कहने की बातें हैं, फिलॉसफी है। ठीक है। क्या प्रूफ है कि आपका सनातन धर्म बहुत पुराना है? नहीं, मेरा नहीं। अगर आप मेरे से जोड़ेंगे तो अहंकार आ गया। अगर मैं कहूँ कि नहीं, साउथ अफ्रीका में रहने वाले व्यक्ति का सनातन धर्म नहीं है, या उस प्लेनेट पे रहने वाले व्यक्ति का सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म को आप अपना बना के चलेंगे, ऐसा नहीं है, फिर तो अहंकार आ गया। वो अहंकार तत्व की बात करते हैं हम अपने योग दर्शन में, सांख्य, मतलब जितने भी दर्शन है या वेद हैं। तो सनातन धर्म जब आप ऐसे जोड़ेंगे कि भारत का है, तब तो फिर वहाँ पे कमियाँ आ जाएंगी, क्योंकि भारत भूमि फिर कब बनी,
वो कॉन्टिनेंट कब अलग हुआ। लेकिन जब आप सनातन धर्म को ऐसे देखते हैं कि धर्म को पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद सनातन धर्म को देखते हैं, तो फिर जब विज्ञान को भी आप यही कह सकते हैं ना, किसी का अपना नहीं है। ऐसा नहीं कि विज्ञान केवल यूएस का है या नासा का है या ऑस्ट्रेलिया का है, विज्ञान सबका है। ऐसे ही सनातन धर्म, अब भाषा संस्कृत है तो ये कह सकते हैं ओरिजिनेटेड यहाँ पे है, लेकिन भाषा भी एक तरह से बंधन है। आप सनातन धर्म की किसी भी भाषा में पढ़िए, तो सनातन धर्म को आप अपने से जोड़ना, हम अपने आप से कल्चर को जोड़ सकते हैं, रीति रिवाजों को जोड़ सकते हैं, भाषा को जोड़ सकते हैं, पहनावे को जोड़ सकते हैं। लेकिन धर्म, जैसे मैंने बताया, धर्मी का होता है। अगर आप इस यूनिवर्स में हैं तो आपके कुछ गुण लक्षण होंगे, तभी तो आप एक्सप्रेस्ड हुए हैं, नहीं तो फिर आप इनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में रहते। तो इनएक्सप्रेस्ड फॉर्म में नहीं, आप एक्सप्रेस्ड में हैं, तो आप धर्म से जुड़ गए। लेकिन अगर आप इस पे बात करेंगे कि सनातन धर्म जो हमें दिखता है भारत का, या जो हमारा कल्चरल रिचुअलिस्टिक पार्ट है, या हमारे जो देवी देवता हैं, तो ये भी ऐसा नहीं कि जो लोग बोल देते हैं 14th सेंचुरी में, अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा ये फैलाया गया है कि 14th सेंचुरी के हमारे वेद हैं। अब ये गलत भावना से फैला, बात उसमें कुछ सही थी लेकिन उसमें तोड़ मरोड़ के, अब सही बात क्या थी कि जो यूनेस्को के पास हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं वैदिक, वो 14th सेंचुरी में किसी ऋषि ने लिखे होंगे या किसी आचार्य ने लिखे होंगे, वो प्रति हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमने यूनेस्को को दे दिया। अब 14th सेंचुरी में लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद तभी लिखे गए हैं। आपके पास आज कोई घड़ी खरीदते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आज वो बनाई गई है। घड़ी तो हमारी जो घड़ियां हैं कब से बन रही हैं। तो वही है 14th सेंचुरी का जो ये बोलते हैं, फैलाते हैं कि वेद हमारे 14th सेंचुरी में लिखे गए और ये झूठ है, ऐसा नहीं है। वेदों में जो जो वर्णन है उसकी हमें चीज़ें हमें पुरातत्व में मिल चुके हैं। वेदों में जैसे कि शिवलिंग या रुद्र जी का वर्णन या लक्ष्मी जी का कहीं कहीं वर्णन है, तो उसका हमें तो 2nd सेंचुरी BC 1st सेंचुरी BC के बाद से ही चीज़ें मिल गई हैं। तो वेद उससे तो बाद नहीं आ सकते जब वेदों में ही वर्णन है, और वेद प्रमाणिक हैं, सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ हैं सनातन धर्म के। अब लोग 3000 BC 4000 BC की बातें करते हैं, अब कितने पुराने हैं इसका अंदाज़ा लगाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमने जैसे सनातन धर्म की बात की, हमारा एक ऐसा धर्म है या फिर हमारा एक ऐसा कल्चर है जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों की बातें होती हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट हमें समझ में तब आता है जब कोई मूवी दिखा देती है। हाँ। ठीक है, जैसे मैं जितना समझ रहा हूँ, काकभूषणी जी वशिष्ठ योग में उन्होंने मल्टीवर्स की बात एक पेड़ से बनाया था। और अभी एक लोकी की सीरीज आई है, ठीक है, उसमें भी वो मल्टीवर्स में एक ट्री बना देता है जो सारे टाइम को कंट्रोल कर रही है। सो ये काकभूषणी का जो ये कैरेक्टर है, ये बड़ा फैसिनेट करता है बहुत ज़्यादा। इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? इसकी स्टोरी ऐसी है कि काकभूषणी जी आपको वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में भी मिल जाएंगे, लेकिन योग वासिष्ठ में उनमें बहुत ज़्यादा, मतलब फिर काकभूषणी जी पे प्रकरण ही है। और रामचरितमानस में उत्तरकांड में है काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद, जहाँ पे काकभूषणी जी बताते हैं कि कैसे रामायण ने उनकी पूरा जीवन बदल के रख दिया, श्री राम जी के चरित्र ने। लेकिन अगर काकभूषणी जी का जो आप मल्टीवर्स बता रहे हैं और पूरा टाइम ट्रेवल और ये योग वासिष्ठ में एक निर्वाण प्रकरण है। उसमें 6 या 7 प्रकरण हैं योग वासिष्ठ में। जैसे सृष्टि प्रकरण है, जैसे कैसे सृष्टि बनी, फिर स्थिति प्रकरण है, वो सृष्टि कैसे सस्टेन हुई, फिर उसके बाद निर्वाण है कि इस सृष्टि से निकला कैसे जाए। आप घुस तो गए, अब दुखी दुख है तो निकला कैसे जाए। तो निर्वाण प्रकरण में फिर काकभूषणी जी विद्याधर नामक एक व्यक्ति को अपना ज्ञान दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जहाँ से आपको मल्टीवर्स हो गया, टाइम ट्रैवल हो गया, ये सब चीज़ें आपको, इसीलिए वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। और आज चूँकि सभी बच्चे साइंस में ज़्यादा साइंस ही हम पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है, तो चूँकि वो चीज़ जुड़ती है तो इसलिए फैसिनेटिंग हो जाती है। तो काकभूषणी जी के विषय में आप क्या जानना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा। जो ट्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पेड़ से कैसे समझाया था? एक्चुअल में जो मैंने बताया विद्याधर व्यक्ति, तो उनको एक कथा, इंद्र जी की कथा सुनाने वाले थे काकभूषणी जी, कि कैसे इंद्र असुरों से हार कर भाग रहे थे। कथाओं के ही माध्यम से वो चीज़ें बता रहे हैं। एक्चुअल में वो वेदों का ज्ञान ही बता रहे हैं, लेकिन कथाओं के माध्यम से ही बता रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर पहले ही श्लोक में बोला है कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में उसकी युग रूपी शाखा में एक गूलर का फल प्रकट हुआ। अब ये एक सेंटेंस जो है बहुत डीप मीनिंग है। अगर आप इसका भावार्थ समझेंगे, हर एक शब्द का अर्थ है। मैंने तो उसकी सटीक हिंदी आपको बताई है, पर श्लोक में भी ऐसा ही है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि कभी कहीं, कभी स्पेस में ना, टाइम में, और कहीं स्पेस में। तो दोनों क्या है कि एब्सोल्यूट तो है नहीं, रिलेटिव है सब। तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई। किसी एक कल्प वृक्ष में, तो वृक्ष की यहाँ पर बात की गई, और वो भी किसी एक, इसका मतलब है कई होंगे,
तो किसी एक कल्प वृक्ष में। फिर बताया युग रूपी शाखा। युग क्या होता है, टाइमलाइन से लिया जाता है। तो एक शाखा को एक टाइमलाइन मानी है, उसमें एक गूलर का फल प्रकट हुआ। अब गूलर का फल भी गोल होता है, उसको उन्होंने ब्रह्मांड बोला। फिर ओके। तो फल तो वृक्ष में एक लगते नहीं। अगर फल से आप तुलना कर रहे हैं और वृक्ष ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं फल बहुत ढेर सारे होंगे। तो वहाँ से चूंकि गूलर का फल प्रकट हुआ तो हम ये भी लगा सकते हैं कि फल बहुत हैं, तो मल्टीवर्स यहाँ से आता है। और अलग अलग शाखाएं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो हमें मल्टीवर्स दिखता है। उसके बाद इसमें आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण और इतनी बार महाभारत देखी है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हजारों बार देखी होगी, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं। ओके। अब इस सेंटेंस से भी लोग कहते हैं कि मल्टीवर्स है, बट इस सेंटेंस से ये तो पता चलता है कि जो हमारा टाइम है, काल है, ये साइक्लिक नेचर है इसका, तभी तो वो 11 बार और इतनी बार देखे हैं। लेकिन इसके पहले अरुण जी हमें ये जानना चाहिए कि काकभूषणी जी कैसे उनका जन्म हुआ, वो कौवे के शेप में क्यों है, साथ में उनके पास जो ये सिद्धियां हैं, टाइम में अनस्टक हो जाना, टाइम ट्रैवल कर लेना, मल्टीवर्स के बारे में बातें करना। तो इसके लिए हमें उनका बैकग्राउंड पहले जानना चाहिए। वो क्या था कि वो अयोध्या में एक शूद्र थे, और शूद्र होने के बाद भी, मतलब अपने जो सेवा भाव जो कार्य है वो तो करने के बाद भी, वो शिव जी की बहुत भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते थे कि समझ लीजिए पागल हो गए थे। मतलब ब्राह्मणों से ज़्यादा भक्ति उनके अंदर थी शिव जी के लिए। तो जब शिव जी के लिए भक्ति थी तो शिव जी में ही इतने रत रहते थे कि एक बार उनके गुरु आए तो उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, उनके चरण स्पर्श नहीं किए। तो इससे शिव जी भी क्रुद्ध हो गए कि गुरु का तो जो पद है एक, मतलब मनुष्य के लिए वो तो भगवान जैसा है, आपने उनका भी सम्मान नहीं किया, तो मेरे भक्त ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने फिर श्राप दे दिया कि अगले 1000 जन्मों तक तुम पशु योनि में जाओगे। तो जब ये श्राप गुरु ने भी सुन लिया तो गुरु तो ठीक है, इतनी गुस्सा नहीं होते, लेकिन गुरु को अपने शिष्य की परवाह रहती है। तो वो तुरंत शिव जी से फिर उन्होंने प्रार्थना की बहुत देर तक कि ऐसा मत करिए। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, 1000 जन्मों तक पशु योनि रहेगी, लेकिन उसके बाद का जो जन्म होगा वो ब्राह्मण रूप में, एक मतलब वेदों के जो पाठक होते हैं वैसा वेदों का ज्ञान होगा। अब ये एक श्राप था। अब उन्होंने 1000 जन्म जिए, ऐसी कथा है। उसके बाद ब्राह्मण रूप में आए, और फिर ब्राह्मण रूप में जब वो वेदों का ज्ञान उनको आया, तो वेदों में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना होती है, लेकिन क्या होता है हम अभी सगुण उपासना में ज़्यादा करते हैं। तो इसको लेकर फिर डिबेट कहीं चल रही थी किसी ऋषि के साथ, लोमश ऋषि के साथ, और फिर वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लोमश ऋषि को क्रुद्ध कर दिया इसी डिबेट में। तो उन्होंने श्राप दे दिया कौवा बन जाओ। अब वो कौवा बन गए, लेकिन फिर उनको बहुत पछतावा हुआ लोमश ऋषि जी को। तो उन्होंने क्या किया, पछतावे में ये बोल दिया कि आप कौवा तो बन गए हो, लेकिन आप इच्छा मृत्यु आपको मिलेगी, आप जब मरना चाहोगे अपनी इच्छा से। लेकिन उसी कौवे के रूप में श्री राम जी का स्पर्श मिल गया था उनको। कथा आपको पता होगी, श्री राम जब बचपन में खेलते थे, तो फिर वो स्पर्श जब मिल गया तो उनको उतना वो शरीर प्रेम हो गया कि उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं। और उनको इसलिए चिरंजीवी भी बोलते हैं कि अभी तक उन्होंने अपनी मृत्यु नहीं ली है, क्योंकि उनको उस शरीर से बहुत प्रेम है। तो अब जब इच्छा मृत्यु है, और हमें पता है कि सनातन धर्म में जो समय है वो चक्र है, तो वो रिपीट ही हो रहा है। तो वो भी क्या है कि हर चक्र में, हर साइकिल में आते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी है, तो इसीलिए बोला जाता है। लेकिन ये बोला जाता है, मुझे तो लगता है उन्होंने हजारों बार देखी होगी, और ऐसा बोला जाता है कि हर बार एंडिंग अलग अलग है। तो इसलिए बहुत फैसिनेटिंग हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भले इमेजिन की गई हों, भले काकभूषणी जी ना हों, लेकिन उनके बारे में ऐसा बनाना, वेदों का ज्ञान इस तरह से बताना और इमेजिनेशन रखना भी किसी ऋषि ने, किसी आचार्य ने की है, तो बहुत बड़ी बात है कि आप मल्टीवर्स जैसा कुछ सोच रहे हैं या टाइम डायलेशन की बात करते हैं। क्योंकि आप देखिए काकभूषणी जी की जो कहानियाँ हैं उसमें टाइम डायलेशन भी है। टाइम डायलेशन क्या होता है? मतलब समय जो होता है अपनी रफ्तार घटाता बढ़ाता है। ओके, मतलब जैसे वो इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया था हाँ। कि वो एक शिप रुकी हुई है एक जगह पे, 1 हाँ। घंटे में शायद कई सारे दिन निकल जा रहे थे। हाँ। इसलिए वो जब वापस लौट के आता है तो वो यंग होता है, उसकी बेटी बूढ़ी हो जाती है। अच्छा, ओके। कथा में टाइम डायलेशन भी है। उनकी निर्वाण प्रकरण, जैसे मैंने बताया, योग वासिष्ठ में एक विद्याधर नाम के व्यक्ति को कथा सुना रहे हैं इंद्र जी की। उसमें वो बताते हैं कि इंद्र असुरों से हार चुके हैं, भाग रहे हैं अपनी जान बचा के, और जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो सूर्य के प्रकाश के कण में अपने आप को स्थापित कर देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश, तो आपको पता ही है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, और हमें पता है कि लाइट की स्पीड को कांस्टेंट बनाने के लिए टाइम को घटना बढ़ना पड़ता है, नहीं तो फिर वो रिलेटिविटी का जो पूरा है वो ब्रेक कर जाता है। तो
इंद्र जी जब सूर्य के प्रकाश में स्थापित करते हैं तो उनके लिए समय रुक जाता है। लाइट की स्पीड पे समय का बहाव मिनिमम हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमें जानने को मिलती है कि टाइम डायलेशन, और टाइम डायलेशन के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि कभी भी सनातन धर्म में इमेजिनेशन वाली स्टोरीज बहुत हैं, कथा, जिनको आप ये कह सकते हैं कि मैथोलॉजी है या फिर किसी ने लिखी हैं, लेकिन कभी भी फिजिक्स को इस तरह से नहीं ब्रेक किया है। जैसे जब हम टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, तो अगर मैं छोटा था, कहानियाँ लिखता था, तो मैं लिख दूंगा कि समय में आगे चले गए देख लिया, या समय में पीछे चले गए देख लिया। बट इस तरह से अभी विज्ञान ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन टाइम डायलेशन रियलिटी है कि समय अपने आप को घटा बढ़ा सकता है। तो ये कथाओं में हमें ज़रूर मिलेगा सनातन धर्म की। तो जो साइंस कंफर्म कर रहा है वो हमें मिलता जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम इमेजिनेशन करने बैठे तो हम कुछ भी इमेजिन कर लिए, टाइम ट्रैवल इमेजिन कर लिए। हमने टाइम डायलेशन को ही इमेजिन किया हुआ है सनातन धर्म में। तो आप ये भी देखिए कितनी खूबसूरती बात है। इमेजिन करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आज वो विज्ञान में सही भी उतर रहा है। एक स्टोरी इसी में टाइम डायलेशन पे लीला और सरस्वती जी की भी आती है। उसके बाद एक कथा है जिसमें, ये तो काकभूषणी जी से अलग कथा है, लेकिन जिसमें क्या होता है, एक बार कृष्ण जी अपने ग्राम में खेल रहे होते हैं गाय और भक्तों के, मतलब अपने जो ग्वालपाल हैं उनके साथ, और उसमें एक राक्षस का वध करके उसको मोक्ष दे देते हैं वो। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मेरी ही सृष्टि में कैसे कोई किसी को मोक्ष दे रहा है इस प्रकार से, ये कौन मायावी आ गया है। तो ब्रह्मा जी आते हैं ढूंढते ढूंढते कौन बच्चा है, तो कृष्ण जी को देखते हैं। तो जब ब्रह्मा जी कृष्ण जी को देखते हैं, कहते हैं क्या ऐसी बात है, तो कहते हैं अच्छा मैं बताता हूँ कि कौन है यहाँ पे मालिक। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि सबको गायब करने लगते हैं, कृष्ण जी के दोस्तों को, फिर उनकी गायों को। और कृष्ण जी सो रहे होते हैं खाना खा के। तो ब्रह्मा जी को लगता है जब ये उठेंगे तो पैनिक करेंगे, दौड़ के मेरे पास आएंगे, तब इनको पता चलेगा कि मालिक कौन है। कृष्ण जी उठे, अब उनको तो पता है कि किसने किया है और मैं कौन हूँ। तो कृष्ण जी को सब पता है कि ये ब्रह्मा जी करके गए हैं। कृष्ण जी बोले कि मैं नहीं कुछ शिकायत लेके जाने वाला हूँ। तो उन्होंने ही अपने आप से ही वहीं पर उससे भी सुंदर गायें और उस तरह के चीज़ों को बना लिया उस गाँव में। और जो माताएं रो रही थी कि मेरे बच्चे खो गए, या जो किसान थे कि मेरी गायें खो गई, वो भी खुश हैं, और प्रेम बढ़ गया। तब फिर ब्रह्मा जी फिर भागते भागते आए कि क्या हो गया। फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब कृष्ण बन चुके हैं। कृष्ण जी समझाने के लिए कि सब कृष्ण हैं। और ब्रह्मा जी यहाँ पर बताते हैं कि इसमें एक क्षण बीता था और पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था। ये उस श्लोक में है। तो ये टाइम डायलेशन की बातें हैं। तो आप ये देखिए स्टोरी में अगर आपको कुछ बताया भी जा रहा है तो इमेजिनेशन आज उसी दिशा में है जिस दिशा में विज्ञान है। ऐसा नहीं है कि टाइम ट्रैवल कर लिया या हम पास्ट में तो जा भी नहीं सकते हैं। इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, लेकिन कोई ऐसी कथा आपको नहीं मिलेगी जिसमें कोई पास्ट में चला गया हो। शायद ही नहीं। अब सब कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि कहीं पे कोई पास्ट में जाके कुछ कर दिया हो। बात सही है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं पढ़ी कोई है। स्टोरी होगी नहीं। तो मतलब फिजिक्स को ही ब्रेक करके ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं की गई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सनातन धर्म के बारे वो में। आप वो लीला और सरस्वती जी की कहानी बता रहे थे, वो क्या हाँ, है? लीला और सरस्वती जी की कथा में ये है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थ्योरी ये आई है जब से क्वांटम फिजिक्स आई है कि जो पूरा ब्रह्मांड है, हम आप हैं, ये प्रोजेक्शन हो सकता है। हम आप रियल नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही कहीं से प्रोजेक्ट हो रहा है। और लीला और सरस्वती जी की जो कथा है उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। उसमें एक्चुअली लीला जो है वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उनके पति राजा थे। अब राजा है तो युद्ध पे जाना पड़ता है। तो लीला को हमेशा ये लगता था कि मेरा पति हमेशा युद्ध पे ही जाते रहते हैं, अगर मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा। और प्रेम भी बहुत था। तो उन्होंने पूजा पाठ किया, व्रत किया, सरस्वती जी आई। तो उन्होंने सरस्वती जी से ये इच्छा बताई कि मेरे जो पति हैं इनकी मृत्यु ना हो, ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए। तो सरस्वती जी ने बोला कि चूँकि ये शरीर जो है ये नाशवान ही है, ये जाएगा ही, इसके अंदर का जो जीव है, आत्मा है, वो अनंत काल तक रहती है, वो आपके साथ मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब वो पति मर गए तो उनकी जो जीवात्मा थी उनके पास ही थी। अब इसमें आप देखिएगा इंसेप्शन भी आएगी, जो हमने इंसेप्शन मूवी देखी है ना, कि ड्रीम के अंदर ड्रीम के अंदर ड्रीम, वो भी है यहाँ। तो वो जीवात्मा उनके पास लेटी रही, उस स्त्री के पास, लीला के पास। अब लीला को लेकिन जीवात्मा से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पति का प्रेम तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो लौकिक है। तो फिर से उन्होंने सरस्वती जी की पूजा की, सरस्वती जी को बुलाया, कहा कि मेरे पति को मुझे लौटा दीजिए, मुझे जीवात्मा से कुछ नहीं। तो सरस्वती जी ने कहा अब आपका जो पति है वो कहीं और है, किसी और जीवन को जी रहा है।
और ये जो जीवात्मा है यही वो स्वप्न देख रही है। फिर उन्होंने बताया कि किसी दूसरे समय में पीछे ब्रह्मांड में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। उस ब्राह्मण को राजा बनने का मतलब ड्रीम हुआ कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं राजा क्षत्रिय बनूंगा। अब यहाँ ये भी देख सकते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, ऐसे कोई जन्म से नहीं है। तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय बनना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तो वो इच्छा उनके जीव में थी। अब वो जो जीव ने सपना देखा वो एक वॉरियर का देखा, वही वॉरियर लीला का हस्बैंड है। अब एक सपना चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन अब वो हस्बैंड भी मर के जीवात्मा बन गया है। अब वही जीवात्मा एक और सपना देखी है जो ये आगे जाके दूसरी जगह राजा बना है। तो सपने के अंदर सपना है। तो इंसेप्शन भी है इसमें। और इसमें फिर लीला को विश्वास हो, इसलिए सरस्वती माँ क्या करती हैं, उनको लेके जाती हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ वो उनका पति है। और लेके भी कैसे जा रही हैं, उसी जगह पे बैठ के, ऐसा नहीं कि शरीर के साथ, शरीर भाव को छोड़ दिया और कॉन्शियसनेस से लेके जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस एक कॉन्शियसनेस से जुड़ी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, जिसको हम आजकल क्वांटम इंटेंगलमेंट में भी देखते हैं। तो इस एक कथा में, और फिर जब लेके जाती हैं तो अलग अलग ब्रह्मांडों में दिखाती हैं कि कितने तरह के जीव हैं और अलग अलग जी रहे हैं, जो किसी ना किसी जीवात्मा के स्वप्न ही हैं। तो प्रोजेक्शन भी है, अलग अलग दुनिया में लोग भी हैं, तो हम एलियंस भी कह सकते हैं। टाइम डायलेशन की मैंने बात की, मल्टीवर्स की भी बात हो गई इसमें, और ड्रीम्स में ड्रीम्स भी हैं। तो एक कथा में आपको सब कुछ ही मिल गया। तो ऐसा है योग वासिष्ठ। आपने एलियन की बात करी, तो कहीं हमारे धर्मों में या फिर हमारे वेद पुराणों में एलियन का जिक्र मिलता है? एलियन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब अलग अलग ब्रह्मांडों में लीला और सरस्वती जी के अलग अलग लोगों को देखा, तो उस तरह से हम मान सकते। अब जैसे एलियन हमको टीवी में दिखा दिया है, या हमें 4 पैर वाले, 4 आंख वाले, हाँ बड़ी बड़ी, इस तरह की कैसे व्याख्या होगी? और एलियन तो एक कोश की जीव भी हो सकता है, डेवलप नहीं हुआ है। हम भी तो एक कोश की जीव से आए हैं, तो वो भी एलियन हो सकता है। अब एलियन है कि नहीं है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि आप ये देखिए, हमारा सौर मंडल है, इसमें ही चीज़ें हम जानते हैं, प्लैनेट्स को जानते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल के अलावा, हमारे सन के अलावा लाखों करोड़ों और सन है हमारी गैलेक्सी में, तो उनके भी प्लैनेट्स हैं, और उसमें भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स, मतलब कि जो अर्थ की तरह है। हमारी ही गैलेक्सी में 2 से 3 बिलियन है, और 200 बिलियन तो गैलेक्सीज हैं। तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं कि एलियन नहीं हो सकते, भले वो डेवलप हो रहे हो, या अब जैसे हमारी टाइमलाइन में हम मनुष्य अभी बने, हो सकता है किसी और प्लेनेट में अभी वो डेवलप हो रहे हो। ये चीज़ें हैं। आपने से सरस्वती जी की बात करी, एक कथा बड़ी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, और सरस्वती जी की तरह उनका नज़र खराब हो गई थी। और तो ये क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या देवता भगवान भी ऐसे हो जाते हैं? वो तो त्रिदेव में से एक है। हाँ, इसमें ऐसी बात है कि आपको कटिंग बताई गई है, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं जाता। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जब आप निर्गुण को सगुण में लाते हैं, जो कि वेदों को पुराण में जब बदला गया है, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि आपको कभी कभी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र हुए। तो ये भी वही प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम है ना ब्रह्मा सरस्वती जी वाली। अब इस प्रॉब्लम को ऐसे समझिए कि वेदों में निराकार ब्रह्म है। अब निराकार ब्रह्म जो है, सबसे पहली चीज़ जो वो बनाते हैं वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। उसी से पूरा यूनिवर्स बनता है। ये हमारा सांख्य दर्शन भी मानता है कि प्रकृति से पहला तत्व क्या निकलता है? महत। महत मतलब कॉस्मिक इंटेलिजेंस। तो जो भी निमित्त कारण है, ईश्वर है, सबसे पहले ज्ञान ही बनाता है। ये हमारे वेदों में है। अब इसको पुराणों में लाना है, और पुराणों में ईश्वर को ब्रह्म प्रजापति रूप दिया गया है। उनसे ज्ञान बना। ज्ञान कौन है? सरस्वती देवी। अब अगर देखा जाए तो वो कृति हैं, पुत्री नहीं है, क्योंकि क्रिएशन है। लेकिन उसमें वो मोहित हो गए, तो अब उसको पुत्री बना दिए। अगर पुत्री हैं तो सरस्वती जी की माँ का क्या नाम है, बता दीजिए। नहीं आप बता पाएंगे ना। आप पिता का नाम ब्रह्मा बोल रहे हैं, माँ का नाम भी बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो क्रिएशन है ब्रह्मा जी की, वो डॉटर नहीं है। उनको क्रिएशन है, इसलिए पुत्री भी कहीं कहीं बता दिया गया है। अब उस पर वो मोहित हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लज्जा आई, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। एक्सप्लेन करेंगे इसको, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो इसमें होता क्या है कि ये जब हो जाता है, सरस्वती जी पे मोहित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में भी गिल्ट आ जाता है, और फिर जो उनके पुत्र हैं वो उनकी निंदा करते हैं वहाँ पर, और वो इतना लज्जित हो जाते हैं कि अपने आप को भस्म कर लेते हैं। और फिर यहाँ से माना जाता है कि अंधकार जो वॉइड है स्पेस का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिग बैंग के पहले का जो वॉइड है, कुछ भी नहीं है, वो पैदा हुआ
कुछ भी नहीं होना, नथिंगनेस, ब्रह्मा जी से। फिर अब चूंकि ब्रह्मा जी अपने आप को भस्म कर लिए, लेकिन सृष्टि तो बनी ही, तो फिर वो अगले प्रकरण में फिर से वो नया यूनिवर्स, नए ब्रह्मा जी की कथा है। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि सोचना भी पाप है अपनी पुत्री के विषय में। ऐसा आज तो हम न्यूज़ चैनल पे देखेंगे कई ऐसे कृत्य हो जाते हैं जहाँ फादर अपनी डॉटर के ही साथ कुछ कर दिया है। लेकिन आप जो अच्छी चीज़ है वो नहीं लेगा कोई, कि ब्रह्मा जी ने सोच भी लिया तो उसके लिए अपने आप को भस्म कर लिए, लेकिन बस उतना ही बताएंगे कि अरे अपनी पुत्री के साथ ये कर दिया। और जबकि पुत्री भी नहीं है, वो पर्सोनिफाई किया गया है क्रिएशन को, कि क्रिएशन होगी कैसे। अगर बीज से पेड़ निकलेगा तो बीज में वो डेटा होना चाहिए ना। अगर हमारे डीएनए में डेटा ही नहीं है, हम कैसे हैं, वो ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे बनेंगे। तो इस यूनिवर्स को बनाने के लिए सबसे पहले ज्ञान बनाना पड़ा। तो वो ज्ञान चूंकि बनाना पड़ा है, उसको पर्सोनिफाई किया, पुत्री बोल दिए, चूंकि हम ज्ञान को देवी माँ से दिखाते हैं। तो ये कथा है। एक जो इसका वेरिएशन हम लोग सुनते चले आए हैं कि वो उनको वो हो गया था, उनके प्रति लस्ट क्रिएट हो गया था। तो वो सरस्वती जी की तरफ बढ़ रहे थे तो सरस्वती जी भाग रही थी। फिर वो अलग अलग एनिमल में कन्वर्ट हो रही थी छुपने के लिए, तो ब्रह्मा जी भी अपना रूप बदल ले रहे थे। फिर हर दिशा में वो भाग रही थी, तो हर दिशा के लिए एक चेहरा उनका क्रिएट होता चला जा रहा था। उसके बाद जब उनका शायद 5th फेस क्रिएट करते हैं, तब भगवान शिव बीच में आते हैं और कहते हैं ना इनफ इज इनफ, ठीक है। फिर उनका गला काटते हैं, फिर उनकी पूजा। इसी वजह शायद भगवान शिव ने फिर वहाँ पे श्राप दिया था कि तुम्हारे इस कृत्य की वजह से तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। तो अभी भी पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है। वो हमारी ऑडियंस कमेंट करके बताएगी वो किस जगह पर है। हाँ, ये वेरिएशन है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग वो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कल्प में वो कथाएं हैं। तो जैसे जो मैंने कथा बताई वो भागवत महापुराण से है, जो आप कथा बता रहे हैं हो सकता है वो मत्स्य पुराण या किसी पुराण से है। तो थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन जो आपका जो एंड आपको जो शिक्षा दी जा रही है, नैतिकता बताई जा रही है, वो वही है कि अगर आपने अपनी क्रिएशन या पुत्री, इसका आप फिलोसफिकल पॉइंट भी जा सकते हैं कि अगर बनाने वाला अपने ज्ञान से ही मोहित हो जाएगा तो बनाएगा क्या। ऐसे भी जा सकते हैं कि ब्रह्मा जी अगर ज्ञान में ही लिप्त हो जाएंगे तो वो ज्ञान कैसे चीज़ें बनाएगा। तो फिलोसफिकल भी सोच सकते हैं। तो ये है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं कथाओं में। और अगर आप उसको कट कट करके ऐसे लगा के फिर आप बेइज्जत करना चाहेंगे, इंसल्ट करना, तो कर सकते हैं। और कई बार मुझे ऐसा भी लगता है ना, जैसे मन में सवाल उठता है कि कौन पहले आया, विष्णु जी पहले आए, शिव जी पहले आए कि ब्रह्मा जी पहले आए। कहीं कहीं मिलता है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कहीं कहीं कुछ वर्णन मिलता है। तो जैसा आप बता रहे थे कि मल्टीवर्स है, तो पता नहीं किसी वर्ष में ब्रह्मा जी पहले आए होंगे, किसी में शिव जी आए होंगे। इसमें एक थ्योरी ये है, और खासकर वैष्णव संप्रदाय मानते हैं कि सबसे पहले एक महाविष्णु है जो निमित्त कारण है। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी नहीं है। महाविष्णु जी से जो बुलबुले के फॉर्म में यूनिवर्स निकल रहे हैं, उस हर यूनिवर्स में एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, वो अलग विष्णु हैं। उनके नाभि से फिर ब्रह्मा जी हर बबल्स में अलग हैं। और यही ब्रह्मा जी हैं जो हम अभी मैंने कथा बताई थी कि कैसे फिर ब्रह्मा जी को कृष्ण जी बताते हैं कि मैं बड़ा हूँ। आप तो अलग अलग यूनिवर्स में कई ब्रह्मा हैं, किसी के 3 मुख हैं, किसी के 4, किसी के 10। तो ये क्या बता रहे हैं कि अलग अलग बबल्स में, अलग अलग यूनिवर्स में ब्रह्मा जी जो हैं वो अलग अलग हैं। इसका कहने का मतलब ये है, साइंस से अगर लें, कि अलग अलग यूनिवर्स के जो लॉज हैं चलाने के, जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं वो अलग अलग हैं। हमारे यूनिवर्स के लॉज जो है ऐसे हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी, ये चीज़ें ऐसी बनी है, 3 डायमेंशन में बनी है, या ग्रेविटी ऐसी है, इस प्रोपोर्शन में चेंज होती है। तो अलग यूनिवर्स में अगर उसको वो सस्टेन कर सकता है लॉ, तो वो अलग लॉ होगा। तो इस तरह से बताया गया है कि फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु जी से अलग अलग ब्रह्मा निकलते हैं नाभि से। तो ये है वैष्णव संप्रदाय में कि 3 तरह के विष्णु जी हैं। अब जैसे कि अगर आप साइंस के हो, आप आईआईटी से पढ़े हुए हो, तो जैसे टाइम स्पेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट हैं, तो महाकाल बोलते हैं, काल मतलब ही टाइम होता है। और विष्णु जी का रंग आप हमेशा नीला देखोगे, जो स्पेस का या आसमान का रंग है। और शक्ति यानी देवी माँ, ठीक है, तो वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से बनाया गया। त्रिदेव की हमारे यहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसीलिए हर एक एटम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3 होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत डीप है और हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत हाई होना पड़ेगा इसको समझने के लिए। हाँ, और इतना डीप में जाना क्यों पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ रुक सकते हैं कि कोई है जिसने बनाया, और उनकी पूजा करना प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन करते हैं कि अल्लाह है या फिर गॉड है। हम यहीं तक सीमित हैं, उसके आगे फिर या तो कथाएं हैं, लेकिन कोई सृष्टि प्रकरण नहीं है कि यूनिवर्स कैसे बना। ये जो इच्छा है ये ऋषियों को हुई होगी कि ठीक है, ईश्वर है, कैसे बनाए होंगे, सृष्टि में क्या क्या दिखता है। सृष्टि में हमें दिखता है कि क्रिएशन होती है, फूल खिलता है, तो
क्रिएशन होती है तो कोई इसकी देवी या देवता होना चाहिए। फिर वो फूल की एक आयु होती है, उसमें वो पूरा जीवन जीता है तो कोई पालन करता होगा, या फिर वो फूल जब मरता है तो उसकी मृत्यु के लिए कोई देवी हो या देवता होगा। तो वहीं रुक जाए कि हाँ किसी ने किया है तो रुक सकते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या आगे क्या, तो वहाँ पे सनातन धर्म में फिर आगे त्रिदेवों की संकल्पना हुई। अब त्रिदेवों की संकल्पना और फिर उनकी जो शक्तियाँ हैं 17 स्तंभ, ये दर्शन से ही आया है। अब 17 स्तंभ किसी ने ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन थॉट एक्सपेरिमेंट है कि कुछ लोग हैं बहुत खुश दिखते हैं, कुछ लोग हैं जो एक्टिविटी बहुत करते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, लेकिन और कुछ लोग हैं आलस से युक्त होते हैं। और लोगों में ही नहीं, प्रकृति में भी ऐसा है। तो 17 स्तंभ, फिर इससे आगे और फिलॉसफी बढ़ाएगी। तो रुकना नहीं है, ये कभी सनातन धर्म का रहा ही नहीं है। आज भगवत गीता को भी जो 2000 3000 या 5000 साल पुरानी भगवत गीता है, आज हम उसको फाइनेंस में लगा रहे हैं, आज हम उसको मैनेजमेंट में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें रुकना नहीं है, ज्ञान को रुकने नहीं देना है कि हाँ ये एक किताब है इसको ही पढ़ेंगे भले कुछ भी बोल रही हो। ऐसा हम सब ग्रंथों को घसीट लाए हैं 21st सेंचुरी में। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस कलयुग की जैसे जैसे बढ़ रहा है और लोगों को इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब वो जो स्टोरीज़ हैं लोग अपने अपने तरीके से उसे डिकोड कर रहे हैं। लेकिन जितना पास्ट में अगर देखा जाए तो जो सीरियल्स हैं उन्होंने कई सारे कैरेक्टरों को या कई सारी कहानियों को कहानी के रूप में दिखा दिया और हमने वही सच मान लिया। जैसे कि बड़ा फैसिनेटिंग कैरेक्टर है नारद जी का, ठीक है, उन्हें नारायण नारायण कहते हुए एक कॉमिक कैरेक्टर बना के रख दिया। जबकि अगर देखा जाए तो नारद जी 25 जो लीला अवतार हैं विष्णु जी के उनमें से एक हैं। वो वेद व्यास जी के, वाल्मीकि जी के, प्रहलाद के और जो प्रजापति दक्ष हैं उनके हजारों संतानों के गुरु हैं। तो जब शिष्य सोचिए गीता लिख रहा है, महाभारत लिख रहा है, वाल्मीकि रामायण लिख रहा है, तो उनका गुरु कितना महान होगा। उसके बाद वो देखा जाता है कि वो फिलॉसफी के बहुत ज्ञाता है, वो म्यूजिक के बहुत बड़े ज्ञाता है। तो नारद जी का कैरेक्टर, लेकिन हम क्या, हम उन्हें बस नारायण जानते हैं। जिस और बहुत ज़्यादा शेप किया है, जो भी हम टीवी में देखते हैं या जो भी हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा शेप करता है, खासकर इंटरटेनमेंट में जब बच्चे वही देखते हैं। अभी जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी जो हमने रामायण हम देखते हैं रामानंद सागर जी की, बहुत अच्छी रामायण है, मतलब उससे अच्छी रामायण आज तक नहीं बनी। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग रामायण से ली हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो वो आज हमारे मन में बैठा है। शबरी जी के लिए प्रेम या लक्ष्मण रेखा की बात हो गई, बट आप देखने जाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हम अलग अलग जगह से लेके आए हैं, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो जैसा आप बता रहे थे उसमें ही मैंने ये बात ऐड की है। अब जैसा कि वाल्मीकि रामायण की आपने बात करी है, वाल्मीकि रामायण में जो एंड होता है वो रामराज स्थापित हो गया, वहाँ पे एंड हो जाता है। वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में लिखा भी है कि अब ऐसा राज्य स्थापित हो गया जहाँ पे बूढ़े जवानों का दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं, एवरीवन इज़ हैप्पी एंड एवरीवन इज़ कंटेंट। लेकिन उसके बाद एक और रामायण लिखी जाती है, ठीक है, जिसमें उसके बाद की कहानी लव कुश को, सीता जी को धोबी वाला प्रकांड है और एक शूद्र को राम जी द्वारा मार दिया जाना है, जो कि लगता है कि किसी एक एजेंडे को प्रूव करने के लिए लिखा गया है। इस पर हम विस्तृत वीडियो भी लाएंगे, क्योंकि ये उत्तरकांड का जो पूरा ये प्रकरण है कि कितना सच है कितना नहीं, रिसर्च हम कर रहे हैं, इस पर आएगी, ज़रूरी है, ठीक है, वो काफ़ी ज़रूरी है लोगों को पता चले। आपने अभी बीच में कहा था कि जैसे अभी हम मिथ्स की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्र आए, तो शूद्र अरे हमें नीचा दिखा दिया, ठीक है, हम पैरों से क्यों आए, तो इसकी क्या सच्चाई है? इसका जैसे अभी हमने ब्रह्मा सरस्वती जी का कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो फैलाया गया, हमने देखा सेम कॉन्फ्लिक्ट है कि जब आप फिलॉसफी को स्टोरी बनाएंगे तो यही दिक्कत है। वेदों में दिया है, मैंने मतलब इस पर वीडियो भी की थी, वेदों में यजुर्वेद में एक मंत्र है, उसमें बताया गया है, और चूंकि वेदों में सगुण रूप नहीं है, अगर सगुण रूप है भी तो प्रकृति का है, जैसे वर्षा का है या फिर आप अग्नि का है। सगुण और निर्गुण एक लाइन में एक्सप्लेन करें। सगुण मतलब जिसको जो एक्सप्रेस्ड है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से जान सकते हैं, देख सकते हैं, जो विजुअल है, जो अकल्पनीय है, जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों के परे है, वो निर्गुण है, क्योंकि ऐसा कोई गुण नहीं है जो हम अनुभव कर पाए। तो वेद में जो परम ईश्वर है वो निर्गुण ही है। वहाँ पर ये बताया गया कि वहाँ पर 4 अंगों से तुलना की गई है, लेकिन किसी सगुण रूप के वो 4 अंग नहीं हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये बोला गया है कि चूंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो पठन पाठन करते हैं, उनका तेज अलग होता है, तो वो मुख के समान कांति युक्त होते हैं। वो ये नहीं बोला गया है कि किसी देव के मुख के समान है। फिर बोला गया चूंकि बाजुओं से क्षत्रिय लड़ते हैं तो इसलिए वो बाजुओं के समान है। जांघों के ही आधार पर जो
हमारे मर्चेंट्स हैं या वैश्य हैं, वो देश विदेश जाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए वो जांघों के सदृश हैं। और जो हमारे शूद्र भाई हैं, वो सेवा भाव से जो भी उनकी योग्यता है उसके हिसाब से समाज में अपना दायित्व तो निभाते हैं, जो हमारा पैर करता है। पैर के पास बुद्धि नहीं है, पैर के पास उतनी ताकत नहीं है, मान लीजिए हमारे शरीर में हम सबसे नीचे रखते हैं, लेकिन इसके बिना हम तो रह नहीं सकते हैं। तो शूद्र को फिर पैर से सदृश बताया गया। अब चूंकि फिलॉसफी ये थी, उसको हमें इसमें लाना है। निर्गुण में तो ठीक था, सगुण में लाएंगे तो चूंकि ब्रह्मा जी आ गए फिर, और फिर ये बात ब्रह्मा जी के, उस समय लोग ऐसे नहीं सोचते रहे होंगे। उस समय तो लोग सोचते रहे होंगे कि भाई हम भगवान से आए हैं, चाहे हम भगवान के किसी अंग से आए, हम भगवान के अंश हैं। आज ये एजेंडा है, आज ये प्रोपेगेंडा बन गया है कि भाई शूद्र पैर से आए हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब जब आप निर्गुण बातों को, फिलॉसफी को सगुण पटल पे लाएंगे तो आप नहीं ला पाएंगे उस तरह से। और फिर इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के चरणों से लिखा है शूद्र आए हैं, और फिर कंट्रोवर्सी होती है। जैसे अभी बीच में हमने कलयुग की बात करी, ठीक है, तो ये कई मैंने संतों को, साधुओं को ये कहते हुए सुना है कि कलयुग नहीं स्टार्ट हुआ है अभी, ये द्वापर राइजिंग है, ठीक है। दैट इज वाई अभी अगर आप आज से 50 साल पहले अपनी जिंदगी देखो, आपके पास संसाधन नहीं होते थे, घर नहीं होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, और अब आप अपनी जीवन देखो तो आपके पास काफी सुख साधन हो गए हैं, और आपके पास ज्यादा नॉलेज गेन करने का वक्त भी है। तो ये कलयुग की शुरुआत नहीं है, द्वापर राइजिंग है। तो ऐसा कुछ वेदों में हमको मिलता है कलयुग के लिए? देखिए, वेदों में जाएंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, पुराणों में जाएंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट है। ये बहुत विस्तृत है क्योंकि इसमें 3-4 चीज़ें हैं युगों के साथ। और विस्तृत इतना इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आयाम अलग अलग हैं। या तो आप इसको एस्ट्रोनॉमी से देखिए, केवल टाइम से देखिए कि हाँ इतने वर्षों का ये है, इतने वर्षों का ये है, फिर उसमें भूल जाइए कि कौन सुखी है कौन दुखी है। लेकिन अगर आप सुख दुख, किस तरह से राज्य चल रहा है, मानव कितने खुश हैं, सत्य है कि नहीं है, तो उसमें जाएंगे तो फिर वो उसमें भी फिलोसफिकल थॉट्स हैं। उसमें भी बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो स्वयं में ही सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग लेके चलता है। अगर वो सो रहा है तो कलयुग है, जग गया द्वापर, खड़ा हो गया त्रेता, चलने लगा सतयुग। तो इस तरह के भी फिलोसफिकल थॉट्स हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो सतयुग है, चरक संहिता में बोला गया है। तो अलग अलग आयाम में है। फिर एस्ट्रोनॉमी में आर्यभट्ट जी ने, ब्रह्मगुप्त जी ने इस पर कार्य किया। अब मैं वेदों से, मतलब थोड़ा सा लाइन से बता देता हूँ। जैसे वेद हैं, तो वेदों में कहा गया है कि 10,000 वर्ष को 4 भागों में बांटा गया है। बस वेद में, इसके अलावा युग पे कुछ भी नहीं है। और जहाँ जहाँ युग आए हैं वो 1 वर्ष के भी हैं, 5 वर्ष के भी हैं, 12 वर्ष के भी हैं। लेकिन अगर आप 10,000 वर्ष, जो जब सतयुग, मतलब सतयुग को वेदों में कृतयुग बोला गया है, कृतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की बात करेंगे तो वेद में ये बोला गया है कि 10,000 वर्षों को, साथ में 100 वर्ष का संध्या काल है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। वहाँ प्रपोर्शंस भी नहीं है। जैसे कि हम पुराणों में देखते हैं कि सतयुग सबसे बड़ा है, उससे छोटा त्रेता है, उससे छोटा द्वापर, कलयुग सबसे छोटा है। ऐसा वेदों में नहीं है। लेकिन जब ये पुराण आए और जब 10,000 वर्षों का देखा गया तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये लगा हो ऋषियों को कि कलयुग तो चलेगा, मतलब हमारी हरकतों को देखकर लगा हो। तो इसलिए उन्होंने लाख वर्षों में फिर उसको कन्वर्ट किया है, इस वर्ष को दिव्य वर्ष बोल के, 10,000 को फिर 360 से मल्टीप्लाई करके फिर उन्होंने बड़ा नंबर निकाला। अब ये बड़ा नंबर यूज़ हुआ है। ये बड़ा नंबर हम ऐसे यूज़ करते हैं कि जब कॉस्मिक स्केल पे हम देखते हैं कि यूनिवर्स कितना पुराना है, पृथ्वी कब बनी है, तो इसको महायुग बोलते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और उसको क्या किया, फिर चतुर्युग बोल दिए हैं। और अभी भी आज भगवत गीता में चतुर्युग की बात होती है, फिर उसी नंबर्स के साथ सारी कैलकुलेशन होती है। तो इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। आप वेदों का मानेंगे कि पुराणों का मानेंगे? तो जो वेद मानते हैं, फिर वेदों को मानने के बाद कुछ लोगों का ये भी है, एक युक्तेश्वर जी हैं, श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने अपनी स्टडी में बताया है कि सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली के बाद सतयुग नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक रात आई कि अधर्मी है और अचानक से अगली सुबह सब सत्य का राज आ गया, प्रकृति का नियम, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने डिसेंडिंग और असेंडिंग साइकिल लगाई है कि सतयुग, फिर उसके बाद आएगा त्रेता, द्वापर, कली के बाद फिर कली, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर मतलब ऐसे साइकिल चलेगी। तो अलग अलग चीज़ें, अगर बहुत डिटेल में मतलब आपको जानना है तो आप एक 3 वीडियोस की हमने सीरीज़ की थी, मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है सीरीज़ का? सीरीज़ का नाम युग पे ही दिया है कि कलयुग खत्म हो गया क्या, कलयुग कब शुरू हुआ। उसमें जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं
उनकी पूरी हमने रिसर्च उसमें कवर की है। और अगर आप उससे देखेंगे तो कलयुग ये सब मन का है। एक उसमें महाभारत में भीष्म जी बताते हैं सैया से कि एक राजा अपने राज्य में सतयुग ला सकता है। तो इसका अर्थ यही है कि अगर आप फिलॉसफी या स्पिरिचुअल लेंगे तो अगर आप सत्य की राह पे चल रहे हैं, और बोला भी गया है वेदों में कि जो कृत युग है वो सत्य का युग है, त्रेता युग संकल्प का है, जैसे श्री राम जी ने संकल्प कर लिया कि अब तो रावण को हराना है, और उसके बाद द्वापर युग आवेग का युग है। आप आवेग देखिए, दुर्योधन और ये, हाँ। और कलयुग जो है उसके बाद वो शायद मृत्यु, मतलब नहीं, कलयुग की बात नहीं है वेद में। तो ये द्वापर युग तक इस तरह बताया गया कि सत्य संकल्प आवेग, जहाँ आवेग है वहाँ द्वापर है, जहाँ संकल्प है वहाँ त्रेता है, और जहाँ सत्य है वहाँ कृतयुग। कहीं ना कहीं ये हमारे एज ए ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है कि कभी कभी हमें आवेग भी होता हाँ, है, कभी कभी हमें संकल्प भी यही होता है। यही चीज उपनिषदों में हमारे, और अगर आप इसको स्वास्थ्य से जोड़ लेंगे कि कभी हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं कि काम कर डालेंगे आज, कभी हम लेथार्जिक फील करते हैं कि नहीं हो रहा है, तो ये चरक संहिता में भी बोला गया है कि ये सतयुग है स्वास्थ्य का। और इसका ज्योतिष में भी यही परिकल्पना रहती है कि जैसे हम कहते हैं ना 9 ग्रह हैं, हाँ तो लोग कहते हैं शनि तो इतना दूर बैठा है, वो तो गैस का गुब्बारा है, हाँ हाँ वो हम पे कैसे असर डाल सकता है। तो बेसिकली आपके अंदर की जो डिज़ायर है या फिर जो इच्छाएं हैं, आप आज जो भी हो, आप खुश हो या दुखी हो, अपनी इच्छाओं की वजह से हो, ये जो 9 तरह की इच्छाएं हैं ये 9 तरह के प्लैनेट्स को दर्शाती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की बातें, हमारे अंदर के गुण अवगुणों को कभी ज्योतिष की परिकल्पना से समझाया जा रहा है, कभी किसी कथा से समझाया जा रहा है, कभी सतगुरु और इस तरह से समझाया जा रहा है। वेरी फैसिनेटिंग। ये मतलब मैं जितने लोगों से बात करता जा रहा हूँ, ठीक है, इस पॉडकास्ट के जरिए, उतना ज़्यादा मुझको अलग अलग चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। कभी महाभारत, कभी रामायण, आज आपसे मल्टीवर्स की कहानियाँ पता चल रही हैं। सो कहीं पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट हो, वेदों में बातें हुई हो, देखिए, या मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट? ये तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप सनातन धर्म को अपना धर्म मानते हैं, सनातन के जो मूल विचार हैं उन पर चलते हैं, तो आप पुनर्जन्म और मोक्ष से बच नहीं सकते। और कुछ लोग मिथ बोलते हैं, लेकिन मिथ नहीं बोलना चाहिए। बिग बैंग प्रूवन नहीं है, लेकिन मिथ तो कोई नहीं बोलता कि बिग बैंग मिथ है, थ्योरी ही बोलता है। तो पुनर्जन्म या फिर मोक्ष हम थ्योरी बोल सकते हैं अगर हम प्रूव नहीं किए, मिथ नहीं बोलना चाहिए। अब पुनर्जन्म और मोक्ष का कॉन्सेप्ट है क्यों सनातन धर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब ऋषियों ने देखा कि कोई व्यक्ति है, वो जन्म से विकलांग है, या जन्म से किसी ऐसी स्थिति में है जिससे वो निकलने में ही उसको 25 साल लग जाएंगे, और कोई ऐसी स्थिति में है कि वो 25 साल आगे ही है, तो ठीक है, हम विज्ञान से बता सकते हैं, समाज से बता सकते हैं, इसका ऐसे समाज में जन्म हुआ है, इसकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, विज्ञान बोल रहा है कि हाँ ये नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्या विज्ञान से उस व्यक्ति का जीवन बदल पाएगा? मतलब अब उसको झेलना तो है ही 60 साल। अब जो विकलांग पैदा हो गया, आप उसको सांत्वना ही दे सकते हो कि भाई विज्ञान में ऐसा है, आपके डीएनए में कुछ ऐसा हो गया, या फिर आपके पैदाइश में ऐसा डिसीज़ हो गई, लेकिन इससे उसके जीवन पे क्या प्रभाव हुआ? उसको तो 60 साल 70 साल जब तक मृत्यु नहीं होगी झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऋषियों ने ऐसा सोचा कि क्या है ऐसा जो व्यक्ति में भेद है। तो कुछ तो है जन्म के पहले जिससे भेद हुआ है, कारण तो होगा तभी तो कार्य हुआ है। तो ये चीज़ हम जब तक मृत्यु के बाद और जन्म के पहले हम साइंस से नहीं पहुंच पाएंगे तब हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलॉसफी से ये बताया गया कि जन्म के पहले कुछ ना कुछ कारण है, तो उसको पूर्व जन्म होना चाहिए। फिर अब पूर्व जन्म है और मृत्यु के बाद भी जन्म है, तो फिर तो दुख रहेगा ही, तो उससे निकलना है। तो निकलने को फिर मोक्ष बोला गया। और मोक्ष जितने भी इंडियन ओरिजिन वाले रिलीजन्स हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भले नाम अलग हो, बौद्ध धर्म में निर्वाण बोला कि आपकी जब पूरी तृष्णा ही खत्म हो जाएगी तब आप मोक्ष पाएंगे। हमारे भी धर्म में अलग अलग दर्शनों में अलग अलग नाम है, कोई मोक्ष बोलता है, कोई कैवल्य बोलता है। तो मतलब जब आप इस चक्र से मुक्त हो गए तो मोक्ष हो गया। या फिर आप अगर इसको साइंस से ऐसा बोल सकते हैं कि DNA 10⁻30 ह्यूमंस बना सकता है, लेकिन आप नहीं बन रहे हो तो आप मुक्त हो। आप बन गए तो फिर आप मुक्त नहीं हो। लेकिन इसमें फिर आत्मा का कॉन्सेप्ट आता है, वो भौतिक से हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन मैंने मतलब एक एनालॉजी बैठाने के लिए बताया है कि साइंस से ऐसे देख सकते हैं। बाकी पुनर्जन्म की थ्योरी इसी पे है कि जो हमारे जन्म के समय भेद है ये क्यों है। ये ऐसा, अगर ईश्वर दयालु है, ईश्वर इक्वालिटी में बिलीव करता है,
तो जन्म के समय हमारी स्थितियाँ अलग नहीं होनी चाहिए। तो ईश्वर ने एक प्रकृति बनाई है जिसमें एक कर्म का नियम है, उस नियम से सबको डिसाइड हो रहा है, ईश्वर की इसमें कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट मानना पड़ता है। जैसे अब हम लोग बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल दिखने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो मैं भी थोड़ा ज्ञान के बिंदु छिड़कना चाहूँगा। जैसे हमने बात करी कि यही इस मोक्ष इसी जीवन में मिलता है, ठीक है, और आप जीते जीते मोक्ष पा सकते हो। कैसे? बस आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखो और अपने रिएक्शंस को और कंट्रोल इसीलिए करना आप सीखो। देखिए जो सन्यासी होते हैं, हिंदू सन्यासी या बहुत बड़े आचार्य, उनको नहीं जलाया जाता है। क्यों इसके जलाया पीछे का रीज़न भी यही है कि हमारे यहाँ अग्नि संस्कार जो आया वो आया ही इसीलिए कि अग्नि जो है वो आपके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अलग कर दे, उसके बाद सूक्ष्म शरीर आगे नया शरीर ले, शायद आपको मोक्ष मिल जाए नए नए शरीर में अगर आप बढ़ें। लेकिन चूंकि हमारे सन्यासी जो आचार्य हैं, साधु संत हैं, उन्होंने इसी जीवन में प्राप्त कर लिया है मोक्ष, उनका शरीर बचा रह गया है। इसको दर्शनों में बोलते हैं कि जैसे आप जब चौक चलाते हैं, कुछ घड़ा बनता है, तो उसके बाद जब घड़ा बन जाता है तो चौक बस चलती रहती है, अपने आप रुकती है। तो यही है कि वो मोक्ष तो प्राप्त कर लिए लेकिन उनका शरीर उसी चौक की तरह बस अब अपने आप रुक जाएगा, तो इसलिए फिर उनको जलाते नहीं हैं। मतलब ऐसी मानता है कि अग्नि संस्कार उन्हीं का होना चाहिए जो मोक्ष से मुक्त नहीं, जो मोक्ष पा ही लिए हैं। और अगर योग दर्शन पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र, तो उसमें इस बात पर भी है कि ऐसे भी योगी हैं जो शरीर के साथ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनका शरीर बस तब तक रहता है जब तक जो पुराने कर्म संस्कार हैं वो ना खत्म हो जाएं। जैसे मोक्ष हम जीते जीते प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही मेरे ख्याल से स्वर्ग और नर्क भी हमारा जीवन यही है। आप ही अपने लिए स्वर्ग बनाते हो, इस जीवन में आप ही नर्क बनाते हो। मैं आपको बता दूं, स्वर्ग नर्क जैसा सनातन धर्म में नहीं है। ये बात की बातें हैं, खासकर पौराणिक कथाओं के बात की। और आज लोग स्वर्ग नर्क के लिए एकदम परेशान है। ये अब्राहमिक माइंडसेट है जहाँ पे जन्नत जहन्नुम, ये सनातन धर्म का नहीं है स्वर्ग और नर्क। ये हाँ, अगर उस थेरी से कोई अच्छा काम करने लगता है तो इसलिए उसको आगे बढ़ाया गया है कि हाँ स्वर्ग जाओगे या ये है, बट ये कहीं नहीं है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में सिर्फ मोक्ष है। तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंसान बड़ा बदमाश आदमी है, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के नियम बनाए गए, ठीक है। अब जैसे माता पिता बोल देते हैं कि खाना नहीं खाओगे भूत आ जाएगा, तो भूत तो नहीं आने वाला है, तो उसी तरह की बात है। सो कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनके मन में डर बैठालने के लिए, डर बिन प्रीत ना होए सुदामा, ठीक है, तो ताकि नरक जाओगे अगर ये काम करोगे, किसी का मृत्यु कर दोगे, किसी को मार दोगे, किसी के साथ कुछ गलत कार्य करोगे, स्त्री का अपमान करोगे तो नरक मिलेगा। तो भैया इनफैक्ट भगवत गीता में श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आपका जो मन है वही डिसाइड कर देता है कि आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो। आपका मन अगर आपका दोस्त है, मित्र है, तो आप तो स्वर्ग में हो। मन से ही आपकी दुश्मनी हो गई तो आप नरक में ही हो, कोई उसका बचाव नहीं है। फिर इसलिए कहते हैं ना, मन सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है आपका, और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका मन बन सकता है। वेरी नाइस। जैसे आपने कई सारी कथाएं सुनाई हमें, काकभूषुंडी की कथा सुनाई और कई सारे मिथ भी बस्ट किए जो कि हमारे सनातन धर्म में या वेद पुराणों में है। कोई और ऐसी कथा हो जो कि टाइम को दर्शा रही हो या टाइम ट्रेवल को दर्शा रही हो? एक हमें कथा मिलती है, हनुमान जी की कथा है, बहुत फैसिनेटिंग ये भी है। इसमें क्या है कि हनुमान जी चूँकि बहुत बलशाली है, उनसे तो सभी डरते हैं, और श्री राम जी को ये बात पता थी कि अगर मैं मनुष्य रूप में आया हूँ तो जाना ही है। तो अब लेने, जैसे यमराज जी को हमारे यहाँ दिखाया जाता है मृत्यु का पर्सोनिफाइड रूप है कि मृत्यु जब आती है तो यमराज जी के रूप में आती है, और हनुमान जी तो श्री राम जी के साथ कुछ बुरा हो जाए ऐसा होने नहीं देंगे, तो वो खड़े रहते हैं हमेशा। अब श्री राम जी को उनको भटकाना है, तो वो ये चाहते हैं कि हनुमान जी यहाँ से चले जाए तो मैं फिर अपने धाम जाऊँ। तो अब क्या है कि इसमें भटकाने के लिए वो अपनी अंगूठी क्या दरार से नीचे फर्श से छोड़ देते हैं कि जिससे वो कहीं चली जाए, फिर मैं खोजने के लिए भेज दूंगा हनुमान जी को। तो फिर ये करते हैं, और हनुमान जी क्या होता है कि वो फिर खोजने जाते हैं नीचे पाताल लोक में जहाँ गई है। फिर वहाँ पे उनको पता चलता है, मतलब एक नाग वासुकी हैं जो नागों के राजा हैं, वो बताते हैं तुम फिर आ गए। तो उनको लगता है कि मैं फिर कैसे आ गया। तो फिर वो देखते हैं कि अंगूठियों का ढेर लगा है, तो उनको लगता है अब इसमें मैं खोजूं कैसे। तो वासुकी जी भी नहीं समझ पाते हैं कि कैसे नहीं खोज पाएंगे। फिर वो खोजने जाते हैं, और जब खोजते हैं तो उनको मिल जाती है, पहली ही मिल जाती है। लेकिन फिर वो दूसरी उठाते हैं तो वो भी श्री राम जी की अंगूठी है, तो उनको समझ नहीं आता। तो वासुकी जी फिर उनको समझाते हैं कालक्रम के बारे में कि ये हर बार होता है, हर बार एक वानर आता है यहाँ एक ढूंढने के लिए अंगूठी,
और हर कल्प में ऐसा होता है। फिर वो कल्प का कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कल्प है, कल्प में इतने चतुर्युग हैं, फिर उसके बाद ये हर बार होता है, हर बार आप ऐसे करते हो। तो ये बहुत फैसिनेटिंग है कि मतलब इस तरह की बातें हैं जो आपको बताती हैं कि साइक्लिक नेचर ऑफ टाइम है। जैसे कि अगर आप देखिए तो बहुत से जो और फिलॉसफीज़ हैं या दूसरे धर्म हैं, वो ऐसा मानते हैं कि लीनियर है टाइम, टाइम बस चल रहा है। या फिर आज से 4000 या पहले तो ऐसा भी मानते थे कि 5-6 हज़ार साल पहले ब्रह्मांड बना है क्रिश्चियनिटी में। लेकिन इस तरह का व्यापक थॉट कि ब्रह्मांड बनता है, खत्म होता है, फिर बनता है, इतने कॉस्मिक लेवल पे समय चलता है, ये सनातन धर्म में ही देखने को मिलता है। और आज भी ऐसी थेरीज है विज्ञान में निकाली गई हैं कि हम सिंगुलैरिटी पे तो जाके रुक जा रहे हैं कि जहाँ से ब्रह्मांड बना है, बट वो कहाँ से आया होगा। तो ऐसे भी शोध हुए और वैज्ञानिक ये भी थ्योरी बताते हैं कि जो वो पॉइंट है जिसमें बिग बैंग हुआ, वो पिछले ब्रह्मांड उस पॉइंट में समाया है। ओके। और फिर वो नया ब्रह्मांड बना है। तो ये साइकिल चल रही है, और ये साइकिल जो है इन कथाओं के माध्यम से हमें समझाई जा रही है। क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ है यहाँ पे। सब कुछ है। और जैसे कि मैं किसी से सुन ही रहा था कि हर एक चीज़ का ना नंबर भी डिसाइड है और कहीं ना कहीं वो 9 पे आके ऐड हो जाता है। ठीक है। हाँ। जैसे कलयुग को कहते हैं कि 4,32,000 साल का हाँ, है। तो ऐसे ऐसे आप महाभारत में देखिए 18, अब जैसे 9 बोले ना, तो 18 दिन युद्ध चला, 18 सेनाएं थीं, तो ये 9 पे जुड़ता है। साथ में गीता में 108 18 अध्याय थे, 108 नंबर भी। 108। तो कहीं ना कहीं इसको कहते हैं ये यूनिवर्स का नंबर है। हाँ। ठीक है। नंबरों में की आपकी लाइफ में कोई ऐसे असर रहा है? नंबर्स, जैसे कि नंबर्स मैं बहुत ज़्यादा देखता था पहले, अभी मैंने थोड़ा सा बंद किया, लेकिन जहाँ भी कुछ नंबर आया डेटा में जोड़ देता था। क्योंकि इससे क्या है, मैंने देखा है मेरे अनुभव में कि जो भी 6 पे जुड़ते थे वो मेरे लिए बहुत लकी नंबर है 6। और मुझे लगता है कि मैं 24 को पैदा हुआ हूँ, वो 2 4 6 जुड़ता है तो मैं बैठ के, मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे उसका ज्ञान है, लेकिन अनुभव है। अगर आप किसी को बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, वो भले ना माने, लेकिन कोई अपने अनुभव को तो नहीं झुटला सकता है। तो मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि 6 अगर जुड़ता है तो मेरे लिए, जैसे मैंने अगर बोर्ड में टॉप किया है, या मैंने कुछ अच्छा अचीव किया है, या मेरी IIT क्रैक हुई है, तो सब 6 पे जाता है। ऐसे ही और भी, जैसे 2 है तो 2 क्या है, मैं यात्रा 2 पे ही करता हूँ मोस्टली। तो जानबूझ के करते हैं कि इत्तेफाक से? नहीं, इत्तेफाक से, संयोग से ऐसा होता है कि टिकट हो गई है, मैं ट्रेन पे चढ़ने वाला हूँ, फिर मैं देखूंगा अच्छा आज 11 है, अच्छा आज 20 है, और वो जुड़ेगा 2 पे ही। तो ये होता है, अनुभव है। और जैसे कि फिर एक मैंने रील भी इस पे की थी बहुत पहले, लेकिन फिर उसके बाद चूंकि अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसका कोई बैकिंग या इस तरह का विज्ञान में तो प्रूफ नहीं है, तो मैं ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करता हूँ। अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा एक अनुभव तो मेरे साथ है, खासकर 6 नंबर का। और जब से मेरा विवाह हुआ है तब से नंबर चेंज हो गए हैं, ये 4 पे आ गया है। राहु आ गया आगे जीवन में तो मतलब अब मैं देखता हूँ ना, अब मेरी अच्छी, जैसे मैंने 13 तारीख को यूट्यूब शुरू किया। हाँ। 314 मेरी 13 तारीख को इंगेजमेंट हुई थी, फिर 13 को ही कुछ ना कुछ ऐसे होता है, 13 या 22, अब मेरे जीवन में 13 और 22 सब चलता है। तो इस तरह का मतलब मुझे कोई ऐसा अनुभव नहीं था कि यहाँ पे इसकी एनालिसिस भी होती हो। लेकिन जब आपकी मैंने ये फॉर्च्यून रिपोर्ट देखी है जब से, तो मुझे लगा कि हाँ इसमें कुछ स्ट्रक्चर या कुछ तो है। मैं इसलिए नहीं लोगों से शेयर करता था क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे लोगों को लगता है कि क्या अंधविश्वास की बातें हैं, बट जैसे आपने बताया कि हाँ सही में 6 मेरा मूलांक लकी नंबर है। मैं ऐसे तो सोचता था कि 2 4 6 होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मूलांक है या ऐसी कोई स्टडी है। वो आपकी जो फॉर्च्यून रिपोर्ट देखी, फिर आपने बताया कि जैसे मेरा 6 नंबर जो है, 7 नंबर जो मेरा जुड़ता है वो स्पिरिचुअल ले जाता है, और मैं आज स्पिरिचुअलिटी में तरफ झुकाव है मेरा। ये होता है कि हमारा जो डेस्टिनी, जैसे मेरा भी डेस्टिनी नंबर 7 है, तो हमारा डेस्टिनी नंबर हमें खींच लेता है, हमें कहीं ना कहीं उस तरफ और इंटरेस्ट अच्छा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस तरह से सोचूंगा जीवन को लेकर। बचपन में मम्मी ने एक बार गुरु नाम मेरा रखा भी था कि ये बड़ा होकर साधु ही बनेगा मतलब बोला था ऐसे, लेकिन कभी मैं सोचा नहीं उस बारे में, क्योंकि हम IIT गए, वहाँ पढ़े, फिर उसके बाद उस तरह के माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। लेकिन कैसे मैं इस चीज़ में, जीवन के इस तरफ भी मैं बढ़ा हूँ, तो अगर 7 नंबर का इसमें रोल है तो मेरे लिए तो बहुत ही। फॉर्च्यून रिपोर्ट के माध्यम से मेरा यही प्रयास है। एक तो ये रिपोर्ट पूरी मैंने ही बनाई है अपने स्टूडेंट्स के साथ, 2 साल का टाइम लगा इसे बनाने में, इतनी रिसर्च करी हमने। तो यही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत कुछ छुपा है, कई सारे नंबर्स हैं। आपको अगर ये चीज़ पहले से पता चल जाए तो लाइफ में डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी, आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी और बाकी के नंबरों के साथ। जैसे आपने कहा 4 पे होने लग गया। अब 6 शुक्राचार है, 4 उसका राहु शिष्य है। तो दोनों की फ्रेंडशिप है, दोनों अच्छे हैं एक दूसरे के साथ। और ऐसा और बताता हूँ आपको, जैसे 7 आपका भाग्यांक है, केतु
केतु। तो राहु को कौन पूरा करेगा? केतु। दैट इज वाई अच्छा। आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छी रहेगी, क्योंकि आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं न्यूमरोलॉजी की जो हम फॉर्चून रिपोर्ट में लिख कर भेजते हैं। आपके पास कोई किताब वगैरह दीजिए तो मैं भी अरे मैं देखूं। इस रिपोर्ट जब जो भी रिपोर्ट लेता है मैं उसको कोर्स फ्री में देता हूँ, ठीक है। तो वो अच्छा। पूरी न्यूमरोलॉजी के जो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनफ है, वो आराम से उसमें सीख सकता है। इवन मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी फ्री में देता हूँ उसके साथ, क्योंकि अच्छा। मेरा कहीं ना कहीं मोटिव है कि यार ये सब चीज़ें सीखो, आपको खुद ही पता चलेगा। कई इतने सारे लोग हैं कि मुझे ये नंबर दिखाई देता है, मुझे वो नंबर मेरा पीछा करता है। नहीं, कई लोग बोलते हैं कि मुझे 111 जब घड़ी में बजते हैं तभी मैं देखता ये हूँ। बहुत हैं ऐसे लोग, अभी देखना कमेंट करेंगे कई सारे लोग हाँ हाँ कि 111 दिखता है, या हाँ 222 हाँ। दिखता है, या कोई XYZ कोई नंबर दिखता है। और हम्म। इसका भी अपना मीनिंग, इन्हें एंजल नंबर्स कहा जाता है। अच्छा। इनकी मीनिंग होती है कि आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जैसे किसी को 6 महीने तक 11 दिख रहा है, तो उसकी मीनिंग है, वो एक मैसेज देना चाहता है। मैंने इस पे यूट्यूब पे वीडियो बनाया है, अच्छा एंजल नंबर्स और उनकी मीनिंग एंजल क्या होती है। नंबर्स। बहुत होगी न्यूमरोलॉजी की यहाँ बातें, ठीक है। हम अपने पॉडकास्ट के थीम पे वापस आते हैं। जैसा कि आपने वेदों की, पुराणों की बात करी, रिचुअल्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारे हिंदू धर्म का। इसमें कुछ रिचुअल्स हैं जिनको लेकर बड़ी सारी विवाद भी होते हैं, जैसे सती प्रथा है, या अच्छा। विधवा स्त्री का विवाह है। हाँ हाँ। इनके बारे में क्या मिलता है हमको वेद पुराणों में? देखिए, जैसे कि पहले तो जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं कि हम पूजा में ये क्यों करते हैं, या फिर व्रत क्यों रखते हैं, या फिर हम किसी चीज़ की परिक्रमा ऐसे ही क्यों करते हैं, तो ये सब क्या है, ये फिलॉसफी से ही आया है। जो हमारे मूल फिलॉसफी है, जो हमारे दर्शन है, 6 दर्शन, उन उन उनसे ही हर चीज़ बनी है। तो वो हम अब जो आप बात कर रहे हैं सती प्रथा की, या फिर विधवा के साथ क्या होना चाहिए, तो इनका भी एक तरह से सोच समझ के कुछ बनाया गया था। अभी क्या है, अभी इसको फैला दिया गया कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को जला दिया जा रहा है पति की मृत्यु पर। लेकिन आप मुझे बताइए, रामायण में क्या किसी स्त्री को जलाया गया? दशरथ जी की भी मृत्यु हुई, कोई स्त्री को नहीं जलाया गया। महाभारत में तो युद्ध ही हुआ, हजारों योद्धा मर गए, अभिमन्यु मर गए, क्या उनकी पत्नियों को जलाया गया? नहीं जलाया गया। तो हमारे वैदिक धर्म में नहीं है। अगर आप वेदों में भी जाएंगे तो आपको वेद में भी, ऋग्वेद में ही 10वें मंडल में आपको 18वें सूक्त में आपको एक मंत्र मिल जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि हे स्त्री, अब उठो, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। वो जो सूक्त है उसका नाम ही मृत्यु सूक्त है, कि मृत्यु पे करना क्या है। तो उसमें बताया जा रहा है स्त्री को कि आप उठिए, और अब चूंकि ये चले गए हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, अब आप वापस आइए, आप नया विवाह करिए जिसके साथ आप रह सकते हो, और अपनी संतानों को पालिए, या फिर जो आपके पति गया है उसकी संपत्ति को भोगिए। ऐसा भी है मंत्रों में। तो ये चीज़ें, इसके साथ साथ आप स्मृतियों में जाइए। स्मृतियों को तो आज अपमान किया जाता है, लेकिन नारद स्मृति में एक विधवा स्त्री को 5 कंडीशन दी गई हैं जिसमें वो विवाह कर सकती है। सती का तो है ही नहीं मेंशन। विवाह कैसे कैसे, अगर आपका पति भाग गया हो, या आपके पति को आप गांव वालों ने निकाल दिया हो, आपका पति संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, आपका पति असमय मृत्यु हो गई है, या पागल हो गया है, तो आप पुनः विवाह भी कर सकते हैं। तो है, चीज़ें हैं। लेकिन अब चूंकि सती प्रथा की आप बात कर रहे हैं, इसका धार्मिक कारण नहीं है, ऐतिहासिक कारण रहा है। और ये सती प्रथा पहले बड़े परिवारों में थी, छोटे परिवारों में नहीं थी। जो राजपूत घराने थे, कि जहाँ पर सम्मान की बात है, विदेशी आक्रांता आ गया है, सब मेरे पति मर गए हैं, अब मुझे उठा ले जाएगा, तो वहाँ पर जौहर कर लिया या मृत्यु हो गई। जब बड़े लोग कोई चीज़ करते हैं ना, तो छोटे फिर उसको कॉपी करने लगते हैं। फिर वो समाज में ग्लोरीफाई किया जाने लगा होगा कि सती तो बड़ी स्त्रियाँ करती हैं, तो फिर छोटी स्त्रियों को भी उसमें झोंक दिए होंगे। तो इस तरह से प्रथाएं जन्म लेती हैं आपकी सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति से। धार्मिक आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, या धार्मिक ना फिलॉसफी मिलेगी कि स्त्री को आप जला दीजिए। अभी मैं अथर्ववेद पढ़ रहा था, उसमें स्त्रियों को विवाह के समय, विवाह प्रकरण है 2 उसमें, और विवाह के समय क्या क्या अधिकार होते हैं, घर पे आने पर एक बहू के क्या क्या अधिकार होते हैं, पूरा आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये फेमिनिज्म है, कि आप गृह स्वामिनी हैं, देवर सास ससुर आपके नीचे हैं, आपको ये कार्य है, आपका पति आपकी रक्षा ना करे तो उसका ये दंड है। तो ये सब दिया है, लेकिन ये बताएगा कौन? ऐसे ही जैसे कि हम किसी की मृत्यु को जलाने जाते हैं तो स्त्रियां नहीं जाती, पुरुष जाते हैं। और आने के बाद बाल कटने का भी हमारा है कि सारे बाल कटवाने हैं, मूछें कटवानी हैं। अब इसका भी साइंटिफिक रीज़न है कि जब एक डेड बॉडी जलती है तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया उड़ते हैं, और बाल सबसे अच्छी जगह है कि वो वहाँ पे जाके रुक सकते हैं, ठीक है।
और हमारे यहाँ नमस्ते करने की प्रचलन है। जब कोविड आया तब लोगों को नमस्ते करने का वो इम्पोर्टेंस पता हाँ, चला। पता चला। हमारे यहाँ 13वीं का है कि किसी की मृत्यु हो गई तो 13 दिन आइसोलेशन में रहो, कुछ नया मत करो, कहीं बाहर मत जाओ, एक ये जगह रहो। सूतक कहते हैं। हाँ, इसे सूतक कहते हैं। और ये क्या है? ये वही तो है आइसोलेशन जो आप हाइजीन बनाने के लिए कोरोना में कर रहे थे, ठीक है, क्वारंटीन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो रिचुअल्स हैं इनके पीछे भी धार्मिक कारण, कई बार क्या होता है प्रथाएं बदल जाती हैं, लोगों की मानसिकताएं बदल जाती क्या है। है कि लोग ये सोचते हैं कि धर्म से ही लोग, अरे लोग हैं उनका तो बिगड़े हुए हैं ही, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के हैं तो खराब नहीं हो सकते। तो लोगों के से अगर आप अब जैसे कोई चोर पुलिस का कपड़ा पहन लेगा तो पुलिस तो नहीं हो जाएगा। तो आप धर्म का नाम ले लेंगे तो आप ऐसे थोड़ी धार्मिक हो जाएंगे, आपको करना पड़ेगा तब धर्म का नाम। इसलिए कभी भी किसी को, और खासकर मैं विनती करूंगा किसी भी हिंदू को, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हिंदू धर्म सनातन धर्म का नाम नीचा हो। आप ऐसा कार्य करिए कि लोग देख के कहें हाँ यार सनातन धर्म के लोग कुछ बड़ा करते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। जैसे अपने संस्कार के भी बीच में, और अभी हम अंतिम संस्कार, ये 16 संस्कारों में सबसे लास्ट संस्कार अंत्येष्टि बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही हो ना, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, और उसके बाद सन्यास। अब ये जो सन्यास वाला पार्ट है, ये कलयुगी दुनिया में कैसे पॉसिबल है कि हम सन्यास ले लें? या कुछ लोग कहते हैं हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे, कुछ कहते हैं बैरागी बन जाएंगे। ये सब कुछ एक ही है, ब्रह्मचारी, बैरागी, सन्यासी, या कुछ डिफरेंस है इसमें? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। देखा जाए सबका गोल तो एक ही है कि मोक्ष मिल जाए। सनातन धर्म का एक ही गोल है, चाहे वो धर्म अर्थ काम भी लगाया गया है कि आपको किसी माध्यम से मिल जाए। इस जगत से ही शुरू होगा, लौकिक जगत से ही शुरू होगा। आप ऐसा तो नहीं कि अचानक से आत्मा में स्वरूप आ जाएंगे। तो यहाँ पर हर चीज़ बताई गई कि आप नृत्य भी यहाँ पर पवित्र था, म्यूजिक भी पवित्र थी। तो ऐसे ही जो आश्रम की आप बात कर रहे हैं और जिसमें आप बता रहे हैं बैरागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, तो अब वैरागी वो है जो राग रहित है, जिसमें कोई राग नहीं है। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ। राग का क्या मतलब? राग का मतलब ये हो गया कि किसी चीज़ में हमारा एडिक्शन नहीं है। मतलब म्यूज़िक है तो ऐसा नहीं कि हम पागल हुए जा रहे हैं म्यूज़िक के लिए। 4 बोतल वोडका काम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए हमारा दिमाग जो है हमें दुख दे रहा है कि हमें नहीं मिल रही। तो जिसको ये हो गया कि मैं खुश हूँ तो बैरागी है। और वो बैरागी शादीशुदा भी हो सकता है, विवाहित भी हो सकता है, अविवाहित, बच्चा, बूढ़ा सब हो सकता है। लेकिन सन्यासी विवाहित नहीं रहता है। विवाह अगर हो भी गया है उसका तो उसे घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सन्यास का सीधा सीधा है सन्यास आश्रम की आपको अपने साथ समय बिताना है, उपनिषदों को पढ़ना है और किसी से कुछ नहीं है। अब इसमें ब्रह्मचारी आता है। अब जैसे सन्यासी लास्ट पड़ाव है आश्रम का, ब्रह्मचारी प्रथम पड़ाव है कि 25 वर्ष तक आपका केवल दिमाग जो है शिक्षा में लगे। ना पैसे कैसे कमाने हैं, ना किससे विवाह करना है, ये सब नहीं। 25 साल स्किल बनाइए। अगर आप आज के ज़माने में देखिए तो स्किल बनाइए, फिर हम देखेंगे कि पैसा मतलब अब किसी की आपदा है, पिता नहीं है, तो वो अपना सर्वाइवल कर सकता है पैसा कमा के, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे बनाने ये नहीं सोचना है 25 तक आपको अपनी स्किल्स अच्छी करनी है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम था कि आप गलत कामों में ना पड़ें। लेकिन जिसको कंटिन्यू करना है तो कर सकता है, ब्रह्म का आचरण करना है तो 25 वर्ष के बाद भी वो बिना विवाह किए गृहस्थ आश्रम में बिना गए वो कर सकता है। तो ब्रह्मचारी ये है जो कभी विवाहित नहीं है, सन्यासी वो है जो विवाहित हो सकता है लेकिन उसे छोड़ना पड़ेगा, और बैरागी वो विवाहित होते हुए भी बैरागी हो सकता है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया। एक चीज़ ये बताइए विशाल जी कि जो एक्चुअल टेक्स्ट हैं, जैसे महाभारत है, रामायण है या वेद हैं, ये बहुत क्लिष्ट संस्कृत में लिखे गए हैं। अब हमें आती नहीं संस्कृत। अब होता क्या है कि कोई अंग्रेज आता है, वो संस्कृत सीखता है, फिर हमारे ग्रंथों, वेदों, पुराणों को कन्वर्ट करके हमको बताता है और हमको किसी और पैकेज में देकर भेजता है। तो ये इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है? हम इसका सोल्यूशन यही है कि हम स्वयं से संस्कृत सीखें, एक बार संस्कृत को लाएं। तो अभी संस्कृत के नाम पे ये होता है कि पूजा पाठ के कमरे में रख दो या कोई पंडित जी आएंगे वो मंत्र पढ़ देंगे। संस्कृत इतनी रह गई है, संस्कृत को हम लाएंगे कैसे? और जो आप बात बता रहे हैं इस पर मैंने मतलब लोगों को मैंने बताया है अपने चैनल पे भी कि क्यों विदेशी आके हमारे ग्रंथ को पढ़ेंगे। फिर मैं जितनी रिसर्च करता हूँ हाइपरपेस्ट पे 50 से 60% मुझे विदेशी ऑथर्स की किताबें पढ़नी पड़ती है और बहुत शर्म आती है कि विदेशी लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, फिर मैं उनका पढ़ के फिर मैं अपना जाता हूँ, देखता हूँ, फिर सही लगता है तो मैं लोगों को बताता हूँ। तो हम कब करेंगे? और करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सभी साधु संतों को बोल रहा हूँ कि नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन जो
संस्कृत भाषा का हमारे देश में एक सम्मान होना चाहिए, वो कहाँ है। इसलिए ही मैंने प्रयास किया है कि एक संस्कृताचार्य जी के संग मिलकर एक कोर्स बनाऊं। तो कोर्स बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब होता क्या है कि आप देखिए, दूसरे धर्म में, दूसरे मजहब में लोग भले वो मूल भाषा ना जाने, अरबी भले ना जाने, लेकिन उसको रट लेंगे। हमको तो एक श्लोक भी हम किसी से पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएगा। तो भाषा जाननी भी, ऐसा नहीं रटना है, भाषा जाननी भी है, समझना है। अब आचार्य जी को हमें ढूंढने में भी 6 महीने लगे। हमने फिर बेंगलोर तक, गुरुकुल तक हमने बात की। फिर वहाँ पेजावर मठ से एक बेंगलोर के ही एक हैं, मठ के ही पूर्ण प्रज्ञ गुरुकुल से एक आचार्य जी हमें मिले, अभी दिल्ली में पढ़ा भी रहे हैं। उनसे हमारी भेंट हुई, और चूंकि वो संस्कृत के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं तो उनको ये संकल्प अच्छा लगा, तो हमने उनके साथ कोर्स बनाया है। और जो भी, जिनको भी वो कोर्स लेना है, जैसे पढ़ना चाहते हैं संस्कृत, मैं सबसे विनती करूँगा कि आप संस्कृत पढ़िए। तो वो कोर्स हमारे जो प्लेटफॉर्म है शिक्षणम ऐप पर आने वाला है। आप उसकी प्री बुकिंग करिए, आपको 25% डिस्काउंट भी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है। इतने प्रकांड विद्वान आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, साथ में हमने क्वालिटी भी मेंटेन की है। तो हम चाहते हैं कि उसको कोर्स को करें और हमारे संस्कृत को खुद पढ़ के खुद अर्थ निकालें, तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। मैंने जैसे संस्कृत 12th तक पढ़ी है, ठीक है, अच्छा। और मैंने अच्छे खासे मार्क्स भी आते थे उस समय संस्कृत में, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं नहीं मिला। एक टाइम आया था यूपीएससी की जब प्रिपरेशन हो रही थी तो ऑप्शनल चूज करने का, तो मुझे कुछ लोगों ने सलाह दी थी कि अगर आप बहुत जल्दी से क्रैक करना चाहते हो तो संस्कृत में कंपटीशन नहीं है। अच्छा। कोई नहीं लेता है संस्कृत में। और हमारे स्कूल के एक शशांक नाम था उनका, शशांक जी, AIR 5 आई थी, उन्होंने संस्कृत ऑप्शनल लिया था। तो ये आपको क्योंकि जो टीचर जो चेक कर रहा है ना कहीं उसको भी है कि मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, इसको प्रमोशन मिलना हाँ, चाहिए। हाँ, हाँ। आपने शिक्षणम ऐप है आपका, उसमें मैं गया हूँ, उसमें कई और भी कोर्स हैं। हाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं दर्शनों से मुझे बहुत प्रेम है, और मैंने देखा कि अभी सनातन धर्म में लोग रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। खैर, भगवत गीता भी दर्शनों का ही निचोड़ है, लेकिन दर्शनों को कोई नहीं जानता, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। तो मैं चाहता था कि मैं किसी तरह से लोगों तक ये पहुँचाऊँ। पहले तो अपनी वीडियो के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बताया, लोगों में इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने एकेडमिकली, मतलब खुद पढ़ के पूरा अच्छे से कोर्स बना के शिक्षणम पे दिया है, और वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे क्या, बड़े बड़े लोग भी पढ़ते हैं और उनको बहुत ज्ञान मिल रहा है। तो शिक्षणम ऐप का भी यही है कि जितने भी संस्कृत के, हमारे सनातन धर्म के अच्छी अच्छी किताबें, महत्वपूर्ण पुस्तक है आध्यात्म की चीज़ों की, उस पर कोर्सेज आएंगे। तो इसलिए संस्कृत भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो संस्कृत भाषा पे भी कोर्स आ गया है, और दर्शनों पे भी कोर्स। तो दर्शन वाला कोर्स हिंदी है, इंग्लिश में, संस्कृत अभी में? हिंदी में। हिंदी में। तो यानी, और मैं देख रहा हूँ बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है हाँ आपका, हाँ, हमारे विदिन 1000 रुपीज। 4 दर्शन आपको, वैसे तो कॉस्ट 1499 है, 1500 रुपये में आपको 4 दर्शन मिल रहे हैं। हर एक श्लोक की विधिवत व्याख्या है तो आप उसमें। लोग उसका कहूँगा ले लो, नहीं तो ये महंगा कर देंगे। ठीक है, आपके शिक्षणम ऐप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको अगर दर्शन सीखना है, सच में सीखना है, IIT से पढ़े हुए हैं, बहुत रिसर्च करके इन्होंने वो बनाया है। मैंने अभी एक ही देखा है और उसमें काफ़ी आनंद आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो विशाल जी, यहाँ पर हमारा ये पॉडकास्ट अब एंड होता है, और आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे बहुत कुछ सच में सीखने को आपसे मिला, और एक क्यूरियोसिटी इस पॉडकास्ट में मेरी ये जगी कि मुझे मीनिंग जाननी है हर एक स्टोरी के पीछे। अब मुझे कथा को कथा नहीं लेना है, लिटरल नहीं लेना है कि लिटरल मीनिंग ऐसी है, यही मानना है। उसके पीछे क्या होगा, क्या मतलब है, ये भी समझने की कोशिश करनी। हो सकता है मेरी बुद्धि अभी उतनी नहीं है कि मैं उसे समझ पाऊँ, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूँ कम से कम। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लिटरल लेंगे तो आप वही कर रहे हैं जो हमारे ऋषि मुनि नहीं करवाना चाहते थे, कि आप क्यों अपने आप को बांध रहे हैं। बांधना ही नहीं है, आप अपने आप को जितना सोच सकते हैं उतना सोचना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा शायद प्रथम पॉडकास्ट है, पहला ही है, और आपके साथ है। मुझे तो पहले लग रहा था कैसे करते हैं पॉडकास्ट कैसे, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ है। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं हैं, और आपका भी चैनल ऐसे ग्रो करता रहे, और आपका व्यक्तित्व भी जिस प्रकार से हमारा अभी बातचीत हुई है, जाना हूँ, तो बहुत ही सुलभ और बहुत ही अच्छा है। तो आपके लिए भी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। ऐसे ही दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की ढेर सारी करें। तारीफ करने के लिए। आपको विशाल जी से क्या क्वेश्चन आप पूछते अगर मेरी जगह होते, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये पॉडकास्ट में आपका बेस्ट क्या पॉइंट लगा, आपको जो नया क्या सीखने को मिला, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम दोबारा कभी आपसे पॉडकास्ट फिर करेंगे, मिलते हैं कभी और। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।